पहला पद पढ़े इसका, दूसरा कुरिन्थियों 12 पहला पद पढ़ के देखिए क्या यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है तो भी करना पड़ता है। तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हाँ, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की, अब आप ध्यान से सुने मुझे, इसका मतलब पौलुस रसूल जब उठाया गया और अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में उसने कुछ दर्शन देखे। क्या देखे? दर्शन देखे उसने। बोले हालेलुया। तीसरे स्वर्ग पर जब वो उठाया गया तो इसका मतलब कुछ देखा। कुछ देखा कि नहीं देखा? कुछ ना कुछ तो देखा होगा। बोले हालेलुया। भाई ब्रह्म जब तीसरे स्वर्ग पर उठाए गए तो उन्होंने कुछ देखा या नहीं? पौलुस उठाया गया, उसने कुछ देखा या नहीं देखा? बोले हालेलुया। चौथा पद, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। ऐसी बातें सुनी। क्या की थी? ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। इसका मतलब कोई सुनाने वाला भी वहां था। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? कोई सुनेगा तब जब कोई सुनाने वाला होगा। इसका मतलब तीसरे स्वर पर कोई बात कर रहा था। भाई ब्रह्म से कोई आवाज बात कर रही थी और यहां भी कोई आवाज है जो पौलुस से बात कर रही है और पौलुस सुन रहा है। और पहले पद में वो देख रहा है और चौथे में वो सुन भी रहा है। हालेलुया। तो क्या देख रहा था ये? सवाल ये है कि क्या देख रहा था? बोलिए हालेलुया। अब ये तो गुत्थी पौलुस ही खोलेगा, मैं तो खोल नहीं सकता। ये गुत्थी कौन खोलेगा? जिसने सुना और देखा। ऐसी बातें उसने देखी और सुनी लेकिन उसने बंद कर दी। सारी बातें नहीं बताई उसने। बोले हालेलुया। और वो तो वही हाल हो गया। वो कहता है कि जिन्हें मुंह पर लाना भी अच्छा उचित नहीं है। तो इसका मतलब कुछ बातें दफन हो गई उसके। यूहन्ना ने सुना और जब वो लिखने पर था बंद। दालियन ने सुना बंद, मत लिख। ये खुदावंद क्यों कराता है ये सब? क्या दिखा देता है फिर बंद? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि समय नहीं था। और पौलुस कहता है जब सर्प सिद्ध आएगा तब समझाएगा। सर्प सिद्ध आएगा तब सब समझ में आ जाएंगी बातें। बोले हालेलुया। और सर्प सिद्ध आ चुका लेकिन दुनिया नहीं जानती। यहां कुछ बैठे हैं लोग, उनको मालूम है। ईमानदारी से बताना, सर्व सिद्ध के बारे में किस किस को मालूम है? वो आ चुका। बोले हालेलुया। पौलुस ने सुना और देखा। दर्शन में क्या देखा? आइए आगे चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय
उसका पहला पद, दूसरा पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। डेरा सरीखा है किसी के पास? ये डेरा सरीखा, इसका मतलब आप एक डेरे में रहते हैं, डेरे में, और डेरा एक दिन छोड़ना पड़ता है। आप सहमत हैं? आप एक डेरे में रहते हैं और ये डेरा एक दिन छोड़ना पड़ता है, लेकिन छूटेगा तभी जब यहां आके सही तरीके से सुनोगे तो छूट जाएगा ये, वरना ये छूटेगा नहीं। क्योंकि वचन को सुनने से विश्वास आता है, और जिसके अंदर विश्वास आता है वही मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। हाँ भैया पढ़िए। डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ, तो हमें खुदा की ओर से, हमें खुदाबंद की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। स्वर्ग पर मिलेगा। पौलुस रसूल आपको कैसे मालूम है? बोलिए हालेलुया। पौलुस भैया आपको कैसे मालूम है? और पौलुस कह रहे हैं कि मैंने दर्शन देखे हैं, मैंने सुना है, देखा है। कोई था जो मुझसे बात कर रहा था, कोई था जो मुझे दिखा रहा था। बोले हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर भवन मिलेगा। पौलुस भैया आपको कैसे मालूम है कि स्वर्ग पर कोई भवन है? क्योंकि पौलुस भैया स्वर्ग पर चढ़ गए थे। बोले हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, हाँ, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों का बना हुआ। लोग कहते हैं वहां तो मिस्त्री लगे हुए हैं, मकान बना रहे हैं और वह दिन रात काम चल रहा है, तो वहां राजमिस्त्री कहां से आ गए? ये मकान तो यहां बनते हैं, हमारे यहां पर ईंट पत्थरों के। और मिशन वाले कहते हैं हमने दर्शन देखे हैं स्वर्ग के, वहां मकान बन रहा है। बोले हालेलुया। लेकिन वहां मकान तो बना है, लेकिन वो ऐसा नहीं बना। बोले हालेलुया। वो हाथों का बना हुआ। अब्राहम एक ऐसे नगर की खोज में था जिसका बनाने और रचने वाला यहोवा था। बोले हालेलुया। ये कौन सा है वो घर भाई? और हमारा क्या मतलब उस घर से? तुम्हारा ही तो मतलब है, तुम्हारा ही तो मतलब है। अगर वो घर आपको नहीं मिला तो सोच लो मोहर आपके ऊपर नहीं लगी। वो एक तरीके से मोहर भी है। बोले हालेलुया। भवन मिलेगा, एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी। हालेलुया। स्थायी ये गिर जाएगा, लेकिन वो स्थायी है। स्थायी है, वो स्थायी है। वो ये बाद में बना, वो पहले बना। ये बाद में, और वो पहले। आदम उस घर को छोड़ के आया था, आपने भी छोड़ दिया। बोलिए हालेलुया। पौलुस रसूल ने वहां कुछ देखा। क्या देखा?
ये चिरस्थाई घर। बोलिए हालेलुया। यानी कि उसने कुछ शरीर देखे, जैसे आपके शरीर हैं वैसे ही बिल्कुल हूबहू। अगर आप खुदा के चुने हुए हैं तो एक थियोफनी आपकी बिल्कुल आपके जैसी ही है, कोई फर्क नहीं उसमें और आप में। फर्क इतना है कि आप खाते पीते हैं, वो खाती पीती नहीं है, आनंद। हालेलुया। आपके दूत खुदा का मुंह देखते हैं, बाइबल कहती है। ये कौन है आपके दूत? वही थियोफनी, वचन रूपी देह। बोले हालेलुया। तो पौलुस ने वहां कुछ देखा और उसने फिर लिखा कि मैंने सुना, देखा, दर्शन देखे। उसने वहां शरीर देखे। बोलिए हालेलुया। और फिर लिखा है दूसरे पद में, पहले मैं पढ़ रहा हूं, हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई। दूसरा पद पढ़े जल्दी से। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हाँ, बोलिए हालेलुया। अब मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूं। एक ऐसा भवन जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। अब आप यूहन्ना 14 अध्याय निकालिए और 1 से 3 पद तक पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। पढ़िए। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। तो क्या वो जगह पौलुस ने देखी? बोलिए हालेलुया। वो जगह पौलुस रसूल ने देखी। तो कौन सा घर तैयार करने के लिए यीशु मसीह गए? और वो कह रहे थे जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो घर है क्या? यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह घर तैयार करने गए। तो घर है क्या? वो आपकी थियोफनी। बिना उसके मिले आपका रैप्चर भी नहीं हो सकता। बोले हालेलुया। ये बहुत बढ़िया लगाया, इसको देख लो आराम से। बोले हालेलुया।